सब आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने यूपी टेट की जो परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जैसे कि हम लोग अपने सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं, जो हमारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे यूपी टेट में जो हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है और उसमें जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं तो उनको हम तैयार कर रहे हैं वन बाय वन। तो आज उसी श्रृंखला में हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रेणी, जो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत श्रेणी कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे इसका वर्गीकरण है, कौन कौन से पर्वत आते, कौन कौन सा हिस्सा आता है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हमने टॉपिक शुरू किया है तो हम जानेंगे कि हिमालय का कोई भी चीज़ होती है उसको हम लोग उसका आधार क्या है, वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, कैसे उसका निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे। जब हम इन चीज़ों को जानेंगे तो वो हमारी एक समझ बनती है और समझ बनने के बाद ही हमारी चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत देर तक की, मतलब बहुत काफ़ी समय तक की हमारे दिमाग में वो चीज़ें बनी रहती हैं। जब तक हम समझते नहीं हैं चीज़ों को और सिर्फ फैक्ट पढ़ते रहते हैं तो वो चीज़ें आसानी से हम लोग के दिमाग से चली जाती हैं और फिर हम पेपर में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे उसका वर्गीकरण और जो भी इसके अंदर चोटियाँ आती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जो हमारा जो हिमालय है उसका निर्माण देखिए कैसे हुआ। यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है उसके अंदर हमारे पास जो है प्लेटें होती हैं, बहुत सारी प्लेट्स होती हैं। तो यहाँ पर दो प्लेट्स की बात हो रही है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट। ठीक है, इनसे निकलने वाली नदियाँ इस तरीके से आप फिगर देखिए फिगर में क्या है, ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है। ठीक है, अंगारा लैंड में हमारा क्या आता है, उत्तर अमेरिका, यूरेशिया और ग्रीनलैंड। बीच में क्या है, ये टेथिस सागर था, कभी ये टेथिस सागर हुआ करता था। और नीचे क्या है, गोंडवाना लैंड। तो इसमें क्या क्या है, भारत है, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, पेंजिया है। तो अब हम क्या देखते हैं, कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत है वो किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का है या गोंडवाना लैंड का है। तो आप बताएंगे कि भारत जो हमारा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो जो ये टेथिस सागर है इसमें अंगारा लैंड की भी नदियाँ और हमारे जो गोंडवाना लैंड से जो नदियाँ निकलती थी, इनसे जो ये दोनों अपना पानी कहाँ गिराती थी, टेथिस सागर में गिराती थी। और नदियों के बारे में हम लोग जानते हैं कि नदी सिर्फ पानी लेकर अपने साथ नहीं आती है, वो क्या क्या लेके आती है। तो नदियाँ अपने जल के साथ रेत, कंकड़, पत्थर, कीचड़, जीव जंतु के अवशेष, बालू आदि लाती है। ठीक है, तथा ये नदियाँ क्या करती थी, टेथिस सागर में अपने अवसाद का निक्षेपण कर देती थी। मतलब पानी तो आगे चला जाता था लेकिन जो ये चीज़ें बहा कर लाती थी वो नीचे इकट्ठा होती चली गई, एक जगह पर वो इकट्ठा होती रहीं। दोनों प्लेटों के बल लगाने पर अवसाद ऊपर की ओर उठने लगते हैं। जैसे जब ये देखिए इस तरीके से देखिए कि ये भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, बीच में क्या है, टेथिस सागर। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, प्रेशर लगा रही हैं, तो ये जो बीच में जो मलबा है, जो अवसाद, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना, तो ऊपर की तरफ ये उठता है। इस तरीके से क्या होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, जब दोनों नदियाँ और जो अंगारा लैंड की नदियाँ हैं और गोंडवाना लैंड की नदियाँ थीं, वो अपना अवसाद लेकर टेथिस सागर में गिराती हैं और टेथिस सागर में एक जगह पे सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है। और जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट बल लगाती हैं तो जो बीच की मलबा होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो क्या होता है, वहाँ पे हमारा धीरे धीरे हिमालय का निर्माण होता है। आज भी आप देखिए हिमालय की ऊंचाई में परिवर्तन दिखता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अपना आकार बढ़ा रहा है। अतः हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का निर्माण जो है वो किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है, तो हम बताएंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं हिमालय से लेकर। तो इनको देख लेते हैं, इनके जो कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 5500 से 6000 मीटर तक है। ये नवीन मोड़दार पर्वत है या वलित पर्वत है। नवीन मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत किसे कहते हैं, जिनकी ऊंचाइयों में लगातार परिवर्तन होता है। ये भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। इसका निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। कभी पूछते हैं कि हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है। अब वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। हिमालय का वर्गीकरण देखिए, हिमालय किन पर्वत में बटा हुआ है, तो देखिए ट्रांस हिमालय ये सबसे प्राचीन भाग है
जो ट्रांस हिमालय है ये सबसे प्राचीन भाग है हमारे हिमालय पर्वत का। और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में एक जोन या एक लाइन है जिससे वो डिवाइड होता है, तो ये हिंज लाइन है या ITSZ यानी इंडस ट्रांसपो सचर जोन है। इंडस ट्रांसपो सचर जोन मतलब ITSZ। तो ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ये ITSZ आपको मिलेगा। उसके बाद में दूसरा पार्ट है इसका बृहद हिमालय। ये सबसे ऊंचा भाग है। कोई भी पर्वत बड़ा नहीं होता है, किसी भी पर्वत को हम बड़ा नहीं कहेंगे बल्कि ऊंचा कहेंगे। तो ये जो बृहद हिमालय है ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो हमारी जोन है वो है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है लघु हिमालय जो सबसे निचला भाग है। और इसको लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में हमारा आता है MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। और सबसे नीचे हमारा पाया जाता है या सबसे नवीन जो भाग है हिमालय का वो है शिवालिक हिमालय। तो इनको हमें याद रखना है। देख लीजिएगा एक बार कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन भाग, शिवालिक हिमालय सबसे नवीन भाग, सबसे ऊंचा भाग बृहद हिमालय। हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के 12 राज्यों में है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है? तो 12 राज्यों में है। इसमें से 10 जो है हमारे राज्य हैं, स्टेट हैं, और 2 मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे 10 राज्य कौन कौन से हैं इनको देखिएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। ये हमारे 10 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश 2 कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में देखिएगा कौन कौन से पर्वत आते हैं ट्रांस हिमालय पर। काराकोरम पर्वत आता है, लद्दाख पर्वत आता है और जास्कर पर्वत आता है। काराकोरम पर्वत पर माउंट केटू चोटी है या गाडविन ऑस्टिन भी इसको बोलते हैं। ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो गाडविन ऑस्टिन यानी केटू है। किस पर्वत पे है? काराकोरम पर्वत पे है। लद्दाख पर्वत पर एक चोटी है राकापोसी। ठीक है। अब काराकोरम पर्वत के बीच में एक नदी का प्रवाह होता है, इसको हम श्योक नदी बोलते हैं। जास्कर पर्वत और लद्दाख पर्वत के बीच में जिस नदी का प्रवाह होता है उसे हम सिंधु नदी बोलते हैं। अब ये जो लद्दाख पर्वत पर राकापोसी चोटी है ये विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। इसके बारे में यही प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे नुकीली चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे नुकीली चोटी हमारी राकापोसी चोटी है। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमारे 3 पर्वत आते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। 3 पर्वत इसमें शामिल हैं। काराकोरम पर्वत पर कौन सी चोटी हमने अभी बताई? माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन इसे बोलते हैं, जो भारत की सर्वोच्च चोटी एवं विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। श्योक नदी जो है वो काराकोरम और लद्दाख के मध्य से प्रवाहित होती है, हमने अभी फिगर में देखा। और सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से प्रवाहित होती है। लद्दाख पर्वत पर राकापोसी चोटी है यह विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। तो राकापोसी चोटी विश्व की सबसे नुकीली चोटी है और जो कहाँ पर स्थित है वो लद्दाख पर्वत पर स्थित है। आगे हम बात करते हैं काराकोरम पर्वत की। तो काराकोरम पर्वत को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो तिब्बत पठार को हिमालय पर्वत श्रेणी से जोड़ता है, इसीलिए काराकोरम पर्वत को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम पर्वत को ही तिब्बत में कैलाश पर्वत बोलते हैं। ठीक है, तिब्बत में इसको क्या नाम देते हैं? कैलाश पर्वत। अब आपको पता होगा कि कैलाश पर्वत को काराकोरम पर्वत भी बोला जाता है। ठीक है, काराकोरम पर्वत पर 4 ग्लेशियर स्थित हैं जिनका हम क्रम देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या है इनका क्रम? तो हिस्पर ग्लेशियर है, फिर वाइफो ग्लेशियर है, उसके बाद बाल्तोर ग्लेशियर है और फिर सियाचिन ग्लेशियर है। ये 4 ग्लेशियर जो हैं हमको काराकोरम पर्वत पर मिलते हैं। इनका पश्चिम से पूर्व की ओर यही क्रम है, इसे आप याद रखिएगा। ये देखिए इस तरीके से फिगर बना लीजिएगा। वेस्ट ईस्ट हिस्पर ग्लेशियर, वाइफो ग्लेशियर, बाल्तोर ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जो ग्लेशियर है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर को हिंदी में हम लोग हिमनद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना रखते हैं। कल इसके आगे जो ग्रेट हिमालय है, उच्च हिमालय है, उसके बारे में पढ़ेंगे और लघु हिमालय और शिवालिक को कल हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो चीज़ों को हम अपने दिमाग में सेट करते चलेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए राधे राधे।